ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतं। साम्प्रतं सुंदरकांडस्य 14 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता का अनुसंधान करना यह वर्णित है। समुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजा प्राकारं तस्य वेश्मनः। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की 4 दीवारी पर चढ़ गए। सतु संघृष्ट सर्वांगः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसंतादौ ददर्श विविधान द्रुमान। उस 4 दीवार पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हुआया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष देखे जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे हुए थे। सालानशोकान् भव्यांश्च चंपकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षांश्च्यूतान् कपिमुखानपि तथा म्रवण सम्पन्नान् लता शतसमन्वितान् ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम्। वहाँ साल, अशोक, निम्ब व चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुवार नागकेशर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत सत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। सप्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादिताम् राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृताम् विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यसंकाशां ददर्श हनुमान बली। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी
कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र कारणों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। वृताम नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेविताम्। फूलों और फलों से लदी हुई, नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मत वाले कोकिल और भ्रमर संवन करते थे। उस कोकिला वहाँ मत वाले कोकिल और भ्रमर वहाँ नाद करते हुए उस अशोक वाटिका में विहार करते थे। प्रहृष्टमनुजां काले मृगपक्षी मदाकुलां मत्तबर्हिण संघुष्टां नानाद्विजगणायुतां। वह वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मत वाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्री मनिंदितां सुख प्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैर्वातैः समाहृताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। पुष्पावकीर्णः सुशुभे हनुमान मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः। उस समय पवन कुमार हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। दिशः सर्वाभिधावन्तं वृक्षखण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसंत इति मे निरे। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपि पर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज वसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षेभ्यः पातितैः पुष्पैः अवकीर्णा पृथग्विधैः रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता। वृक्षों से जड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। तरस्विना ते तरसा बहुकंपिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा। उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेग पूर्वक बारंबार हिलाए हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। निर्धूत पत्र शिखराः शीर्ण पुष्प फलद्रुमाः निक्षिप्त वस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूट कर बिखर जाने से
नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों के समान जान पड़ते थे, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दाव पर रख दिए हों। हनुमता वेगवता कंपितास्ते नरोत्तमा पुष्पपत्र फलान्यासु मुमुचुः फलशालिनः। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। विहंग संगैर्हीनास्ते स्कंधमात्राश्रया द्रुमाः बभूवुरगमा सर्वे बभूवुः अगमा सर्वे मारुतेन विनिर्धुताः। पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य असेवनीय हो गए थे। विधूत केशी युवतिर यथा मृदित वर्णका निपीत सुभदन्तोष्ठी नखैर्दन्तैश्च वीक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता तथैवाशोकवनिका प्रभग्न वनपादपा। जिसके केस खुल गए हैं, अंगराग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है, तथा जिनके कतिपय अंग नखक्षत एवं दंतक्षत से उपलक्षित हो रहे हैं, प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषि वेगेन मेघजालानि मारुतः। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से सब मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहां फैली हुई विशाल लता वल्लरियों के वितान वेगपूर्वक तोड़ डाले। सतत्र मणिभूमिश्च राजतीश्च मनोरमा तथा कांचन भूमिश्च विचरन् ददृशे कपिः। वहाँ विचरते हुए उस वानरवीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि, चांदी एवं सोने के जड़े गए थे। वापीश्च विविधाकारा पूर्णा परमवारिणा महार्है मणिसोपानैः उपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैस्तीरजैरुपशोभिताः। उस वाटिका में उन्होंने जहां तहां विभिन्न आकारों की बावड़ियां देखी जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपानों से युक्त थीं। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। वृद्ध पद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिता नत्यूहरुत संघुष्टा हंस सारसनादिताः। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा, हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। दीर्घाभिः द्रुमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः
शिवाभिरूपसंस्कृताः। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित, अमृत के समान मधुर, जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थीं, उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थीं। लता सतैरवतताः संतान कुसुमावृता, नाना गुल्मावृतवनाः करवीर कृतांतराः। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। ततोम्बुधर संकासम प्रवृद्ध शिखरम गिरिम, विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं, शिलागृहैरवततं नानावृक्षसमावृतं, ददर्श कपिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतम। फिर वहां कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा, जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थीं। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उनमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थीं और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। ददर्श च नरात् ददर्श च नगात् तस्मात् नदीं निपतितां कपिः, अंकादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां। कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी, जो प्रियतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी। जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां, वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबंधुभिः। जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थीं, ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो प्रियतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसका प्यारी सखियों से आगे बढ़ने से, उसकी सखियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों। पुनरावृत्ततो यांच ददर्श स महाकपिः, प्रसन्नामिव कांतस्य कांतां पुनरुपस्थितां। फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही हो। तस्या दूरात् सपद्मिन्यो नाना द्विजगणायुता, ददर्श कपिशार्दूलो हनुमान मारुतात्मजः। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां सीतेन वारिणा, मणिप्रवर सोपानां मुक्तासिकत शोभितां। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी थीं। वह मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। विविधैर्मृगसंघैश्च विचित्रां चित्रकाननां, प्रासादैषु महद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा, काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलंकृतां। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। ये केचित् पादपास्तत्र पुष्पोपग फलोपगा, सच्छत्रा सवितर्दीकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः। वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे, वे सब फूल फल
देने वाले थे। छत्र की भांति बनी छाया किए रहते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की वेदियां बनी हुई थी। लता प्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृताम् कांचनीं शिंसिपामेकां ददर्श स महाकपिः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः। तदनंतर महाकपि हनुमान ने एक सुवर्णमयी सिंसपा अशोक वृक्ष को देखा जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। सोपश्यत भूमि भागांश्च नग प्रस्रवणानि च सुवर्ण वृक्षान परान ददर्श शिखि सन्निभान। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी, झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्णमय वृक्ष देखे। तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकपिः अमन्यत तदा वीरः कांचनोस्मीति सर्वतः। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से सुवर्णमय ही समझा। तान कांचनान वृक्षगणान मारुतेन प्रकंपितान किंकिणी सतनिर्घोषान दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सुपुष्पिताग्रान रुचिरान तरुणांकुर पल्लवान। वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगते थे तब उनसे सैकड़ों घुंघरुओं के बजने की सी मधुर ध्वनि होती थी। वह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्षों की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। तामारुह्य महावेगः सिंसपां पर्ण संवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं राम दर्शन लालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तां संपतंतीं यदृच्छया। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस सिंसपा पर यह सोचकर चढ़ गए थे कि मैं यहीं से श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता जी को देखूंगा जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर जाती आती होंगी। अशोक वनिका चेयम दृढ़ं रम्या दुरात्मनः चंदनैश्चंपकैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता इयञ्च नलिनी रम्या द्विजसंघ निषेविता इमां साराज महिषी नूनमेष्यति जानकी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मौलश्री के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर यह पक्षियों से सुशोभित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राजा रानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होंगी। सा रामा राज महिषी राघवस्य प्रिया सती वन संचार कुशला ध्रुवमेष्यति जानकी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राज रानी रमा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल हैं, वे अवश्य इधर आएंगी। अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति साध्येह राम चिंता सुकर्षिता। अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी। राम शोकाभिसंतप्ता सा देवी वामलोचना वनवासरता नित्यम एष्यते वनचारिणी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। वने चरणां सततम नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दैताचार्या जनकस्य सुता सती। श्री राम की
प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होंगी। संध्या कालमना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी। यह प्रातः काल की संध्या का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली अक्षय यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्या कालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। तस्याश्चाप्यनुरूपेयम् अशोक वनिका शुभा शुभाया पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता। जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी हैं, उन शुभलक्षणा सीता के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब ओर से अनुकूल है। यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यम इमाम शीतजलाम नदीम। यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी। एवं तु मत्वा हनुमान महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्नीम अवेक्षमाणश्च तदर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्ण घने निलीनः। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 14 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।